Hi guys, welcome back to our another day in Glasgow. So we just finished our breakfast. तो हमने सोचा था पहले एडिनबरा का, but then we just dropped the plan. We were like कि no, कि हमें पहले Glasgow पूरा अच्छे से explore करना चाहिए. So we're just around like exploring more of the city. And अभी हमने decide किया we're going to this art gallery just to learn more about Scottish history. Lately I have been really like fascinated by going to these art galleries and stuff. Last year भी जब मैं Belgium गई थी, so we went to a lot of like museums like just to understand the history, art. यहाँ से हमें बस लेनी है and it's free of cost. We just saw that on the internet. So guys, we are finally here and it's so pretty. Look at the architecture. So let's start exploring the place. यहाँ पे बारबी की भी एग्जीबिशन लगी हुई है. I'll show you. See, इसकी टिकट्स हैं तो इसकी टिकट्स हमें लेनी पड़ेंगी, बट इसकी एग्जीबिशन अभी जून से लेकर अक्टूबर तक लगी हुई है. Just in case any Barbie fans. This looks so real. ये बेसिकली पूरा लाइक वाइल्ड लाइफ के बारे में है सारा, लाइक जौन सी स्पीसीज लाइक एंडेंजर्ड है. देयर इज दिस टाइगर एंड उसकी उन्होंने हाफ बॉडी नहीं बनाई जस्ट टू डिपिक्ट बिकॉज दे आर एंडेंजर्ड. एंड देन दिस इज अ राइनो ओवर हियर. Sumatran rhinos. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but yeah, this looks so real. Even there's like cloud leopard over there. Those are also one of the endangered species. सो गाइज, आई होप यू आर एन्जॉइंग माई व्लॉग. अगर आप भी अब्रॉड आना चाहते हो और कंट्रीज़ जैसे यूके, आयरलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हो, बट यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सी यूनिवर्सिटी जाएँ या इन द फर्स्ट प्लेस कौन सी कंट्री जाएँ, कौन सी सिटी में जाएँ, कौन सा कोर्स लें, क्या वीज़ा प्रोसेस है, हमारे करियर बैकग्राउंड के हिसाब से क्या हमारे लिए बेस्ट फिट रहेगा. सो आई हैव गॉट द राइट सोल्यूशन फॉर यू. यूनिफ्लिक. यूनिफ्लिक एक ऐसी स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी है जो आपको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपके पूरे प्रोसेस में. एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग से लेकर वीज़ा तक, यहाँ तक कि वो आपको लोन्स एंड अकोमोडेशन सॉर्ट करने में भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गाइडेंस के अंडर होता है. तो बेसिकली कोई अनबायस्ड ओपिनियन नहीं होता. आपके लिए जो परफेक्ट है आपको वही गाइडेंस और वही सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. एंड गेस व्हाट, ये सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है. येस, आपको बस क्या करना है, मेरा कूपन कोड यूज़ करना है SOM300 और उनके साथ एक 1-on-1 सेशन बुक करना है. सेशन का प्राइस है 799 रुपीज़, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो वो 499 का हो जाता है. एंड ये जो डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है. तो जैसे ही आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आएगा आपको ये डिपॉजिट वापस मिल जाएगा. सो वेट क्या करना, लिंक्स सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में है. अभी जाके उनके साथ फटाफट से 1-on-1 सेशन बुक करो और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो. Let's get back to the video. Just read this. Almost all the objects in this gallery are real, but there are some models and casts. Can you tell which ones they are? कुछ तो like I can understand कि they look like models, but some look very real. I don't know उन्होंने कैसे उसको preserve करके रखा है. So we just finished the tour of the gallery and बहुत ही अच्छा था. It was so good. एवोल्यूशन के बारे में था. एंड आई रिमेंबर कि स्कूल में हमारा वो एक एवोल्यूशन वाला चैप्टर था. आई थिंक इट वाज क्लास 9th और 10th साइंस की बुक में. चार्ल्स डार्विन थ्योरी एंड ऑल दैट, सब कुछ उसके बारे में. एंड ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स वर रियल, एनिमल्स वर रियल, लाइक जो स्किन थी उनकी, आई बिलीव. सो बिकॉज एल्स आई डोंट नो हाउ दे प्रिजर्व्ड इट. आई रियली डोंट नो, बट आई डोंट नो कैमरे पे कितना रियल दिख रहा होगा या नहीं, बट इन पर्सन इट वॉज रियल. लाइक लिखा भी हुआ था उन्होंने वहाँ पे. सो मैंने ये चीज़ ऐसे पहले कभी नहीं देखी. एंड हर चीज़ लाइक इतनी डिटेल, इतनी स्टडीज़, रिसर्च एंड ऑल दैट. सो इट इज़ सो इंसाइटफुल, आई वुड से. एंड आई थिंक दैट्स वाई लाइक
क्योंकि लाइक स्कूल में तो थोड़ा बहुत पढ़ा, बट लाइक व्हेन यू सी इट इन द रियल लाइफ देन यू रियलाइज कि क्या कितना सच है, कैसे है, क्या है. एंड दैट्स नाउ आई फील लाइक पहले इतना पढ़ा बट इतना रियलिटी में कुछ देखा नहीं उसके बारे में, जस्ट रेड अबाउट इट, सो इट वाज फाइन. बट नाउ व्हेन यू एक्चुअली सी दोज थिंग्स you understand what all is behind it. So that's why now मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें इतनी पसंद आने लगी हैं recently. I don't know like काफ़ी because पहले भी like मैं ऐसी थी like कि म्यूज़ियम्स वगैरह मैं नहीं जाती थी like back in Delhi also. मुझे नहीं पता वहाँ कितने म्यूज़ियम्स थे क्या नहीं, but I've never been to even one. So but lately now that I've started traveling, I've started going to these places and I've started learning more about history and stuff and all that. मुझे बहुत अच्छा लगता है. So that's why I find it fun like. So this is how the art gallery looks from the outside. हम पिछली साइड से आए थे but वहाँ साइड scaffolding construction हो रहा था तो उधर से व्यू इतना आ नहीं रहा था, but this is how it looks. Just gallery से निकल के there was this nice park right across from it and we just went over there for like a nice walk and like sat for some time and had a nice ice cream again. तो मुझे ऐसा लगा जितनी शुगर क्रेविंग्स है सब मैं यहीं पूरी कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो जितना आई वांट टू रिड्यूस नाउ माई शुगर इनटेक. बट या इट वाज नाइस सिटिंग ओवर हियर एंड वेरी नाइस ट्रेल इन द पार्क राइट अक्रॉस. तो अगर आप यहाँ आओ तो वहाँ भी जा सकते हो. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड सी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो. Yeah, it's I think just 3 minutes walk from here, so we'll just walk and we'll see the university, the library and everything. So we are finally here. This is the University of Glasgow. I know सिर्फ इतना सा नहीं है. Basically they have like different blocks and buildings for like different schools and all. तो काफ़ी like scattered है campus. But this is how the universities are abroad. मैं जैसे UCD, see I can see laboratories over here. It's probably like the science block. This is the full map. So you can see how scattered it is and कौन सी buildings किधर हैं. You can see that. अब पूरा कैंपस ऑब्वियसली नहीं कवर कर सकते हैं बट या आई जस्ट वांटेड टू हैव अ लुक एंड सी हाउ द यूनिवर्सिटी इज़ हियर. सो इवन आयरलैंड में भी लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी वास्ट, वेरी स्कैटर्ड, अलग अलग जगह अलग ब्लॉक्स हैं. एंड बट वहाँ पे इट्स अ गुड थिंग दैट यू गेट लाइक अ वेरी कैंपस वाइब यू नो बिकॉज देयर स्टूडेंट्स ऑल अराउंड. अभी तो वीकेंड है सो ऑब्वियसली वी डोंट सी मैनी स्टूडेंट्स ओवर हियर बट या इट्स वेरी लाइक कैसे बोले लाइक एकदम ऑथेंटिक इन लाइक मिडीवल टाइम्स का जैसे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. इट्स वेरी नाइस टू सी यूनिवर्सिटीज़ लाइक दिस यू नो. लुक एट दिस बिल्डिंग. तो पूरी हैरी पॉटर जैसी वाइब्स दे रही है हॉगवर्ट्स की. लुक एट दिस. आई लाइक दिस सो मच ग्रीनरी अराउंड द कैंपस यू नो. लाइक आप आओ आराम से बैठो चिल करो एंड एवरीथिंग इज़ सो लाइक वेल मेंटेन्ड which I really like. But I think this is one of the huge buildings. Just look at the view. It's so pretty. And I found these flowers over here. So nice and pretty. Like आराम से आओ, दिन में बैठो, शाम में बैठो. And then this is the university. This is amazing. So we just entered into the campus. And this is how it looks. और यहाँ से आगे जाके there's the concert hall. और भी तरह के halls थे जो लिखे हुए हैं वहाँ पे. And then there is the museum over here. It's upstairs. And then this is the South Campus. Yeah. University of Glasgow. तो जिसको यहाँ आना हो, I'm already giving you the university tour so you can see कि कैसी दिखती है. So we just came down through that South Hall area and this is like a gift shop that they have over here. तो यहाँ से like University of Glasgow की जैसे sweatshirts हो गई and different things.
and all that. And I think this is the full kind of like miniature model of the University of Glasgow. So we were right over here. We were sitting over here, I think. Exactly. And then this is the whole campus. हम अकेले तो नहीं cover कर पाते. We didn't see this area. Block 15. But we saw 14. We saw 13. Then we saw the 10th as well. 11 भी देखा था शायद. उस साइड का रह गया. That's fine. जो लोग आ रहे हों उनके लिए मैंने थोड़ा हाफ कैंपस टूर तो दे ही दिया. And we just exited the university, and this place we are currently walking is the University Avenue. तो basically अब बस यहाँ से exit लेना है and on to the next place. And look at the tall building. That is the library. लिखा भी हुआ है University Library. Art gallery है वहाँ पे, Hunter Art Gallery, and just right through it they have the library. So this is the entrance of the library, but it is closed. सिर्फ जो art gallery है that is open and that is like free entry. ऐसे तो बहुत ही बड़ा campus है, पूरा दिन ही निकल जाए. So in my opinion, I think it's an amazing university. मुझे तो ऐसे thoughts आ रहे हैं यार shit मैं क्यों नहीं आई इधर. But खैर, jokes apart, no, it's an amazing campus, like literally worth coming to. And बहुत ही बड़ा है, like बहुत ही बड़ा है and बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है. It's really good. Guided tours भी होते हैं इस campus के on certain days at certain times. लिखा हुआ था बाहर उधर info पे. So yeah, and city से ज़्यादा because I am very much like we are staying in the city center, kind of काफ़ी central. तो वहाँ तो बहुत ही भीड़ है and all that. But this area, this is the west side I think. This is way better. And obviously because campus इधर है, university इधर है, I believe most of the student accommodations इधर होंगी and like student life, students यहाँ पे ज़्यादा रहते होंगे, so this area is much better. So I personally really liked it. Definitely worth coming to. So अभी just आगे वहाँ से walk करके आए and we are here in this place. It's called the Botanical Gardens. हमने actually वहीं से check किया था. And ये यहाँ पे I think सिर्फ 10 minutes walk था. Very pretty with all the flowers and stuff. Very nice. और भी ऐसे. So these are all the medicinal plants. Let's see. Hemp agrimary. मेरे से तो pronounce भी नहीं हो रहा. These are all the scientific names. So garden से निकल के आ चुके हैं and now we are going to this authentic pasta place. उसकी ratings बहुत अच्छी थी and हमने city में भी देखा था but I think उसकी एक branch इधर भी है. So we are going over there to have an early dinner. शाम को हमें FIFA final देखना है. So we don't want to miss on that. That's why we want to have like an early dinner and probably buy some snacks for later in the evening if अगर भूख लगी. So yeah, let's go. So we just finished our early dinner and pasta was amazing. ये like one of the authentic places था Italian places in here in Glasgow and इनके और भी like काफ़ी जगह पर है restaurants. It's so good. And like obviously chicken, they don't serve anything in chicken, so it was like either vegetarian or it was like non-veg में like beef, pork and all that. So I don't eat like beef or pork or anything, so I took like the mushroom ravioli and it was so good. Even though I'm not a big fan of mushroom, मैं इतना खाती नहीं हूँ, तो it was so good. It was literally like I would definitely recommend this place. It's called like Sugo Pasta. So yeah, if you're here in Glasgow and you want to try something Italian, definitely. And we got the tiramisu as well because obviously Italian restaurant में आकर tiramisu कैसे ना खाए. So it was so good, so good. So yeah, literally a 10 on 10 place I would say. Now we are just gonna head back to our hotel and काफ़ी सही था trip like for the weekend and I think this is like one of the perks like Ireland में रहने का कि आप weekend के लिए आराम से UK आ सकते हो, UK में अलग अलग जगह explore कर सकते हो and I really needed a break like for a week. मतलब मुझे बहुत था because it was so much like I was so busy with work and everything else that was going on in my life, so I really needed a break. So it was definitely worth it and I hope you enjoyed Glasgow as well with me as much as I did. And मुझे तो बहुत मज़ा आया like इतने टाइम बाद like एक travel vlog बनाना. So yeah, I really enjoyed it and
we're just gonna watch the FIFA match now for the night. Let's see who wins, Argentina or Spain. So yeah, ऐसे ही और vlogs, whatever trips we plan, I'll shoot and I'll show you around. And thank you so much for watching till the end. I hope you liked the video. I hope you enjoyed Glasgow with me. And I'll see you guys very soon. Till then, goodbye and take care.